जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेपाल व्लॉग के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं प्रयागराज, और अगर आप लोग भी प्रयागराज जा रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रयागराज कैसे आए, कहाँ रुके, क्या खाए, कहाँ घूमे, कौन सा मेन स्पॉट है घूमने के लिए, और दर्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ कौन सा है। यहाँ पर A to Z डिटेल देने वाला हूँ मैं प्रयागराज के बारे में आज आपको, और साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रयागराज कितने दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कितना बजट रहने वाला है। तो आइए हम चलते हैं वीडियो पर। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। अगर आप लोग भी प्रयागराज आ रहे हैं तो आप 3 तरीके से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। पहला है बाय रोड, दूसरा है बाय ट्रेन, तीसरा है बाय फ्लाइट। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप गूगल की हेल्प से आराम से पहुंच जाएंगे। दूसरा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आपके नियर बाय स्टेशन से आप डायरेक्ट प्रयागराज जंक्शन की टिकट कर लीजिएगा, जो इजिली मिल जाएगी आपको। और जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से त्रिवेणी संगम जो मेन है, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर रहने वाला है। तो आप इन दोनों के बीच में होटल ले लेना, वहाँ आपको रीजनेबल रेट पे होटल मिल जाएगी। 1000 रुपए से एसी रूम की शुरुआत हो जाती है, और अगर आपको अच्छा रूम चाहिए 1500 में इजिली मिल जाएगा, और थोड़ा प्रीमियम रूम चाहिए तो 3000 रुपए की कॉस्ट पड़ती है। और अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आप प्रयागराज एयरपोर्ट तक की टिकट करा लीजिए। वहाँ से जो त्रिवेणी संगम का डिस्टेंस होने वाला है वो 21 से 22 किलोमीटर रहेगा। प्रयागराज शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है, और यह शहर 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ भारत की 3 बड़ी नदियाँ आकर मिली है, गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया। ये तीनों नदी का जो संगम है वो यहीं पर होता है। तीनों नदी आकर यहाँ मिल जाती है। एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि यह स्थल बहुत पवित्र माना जाता है, और एक ये वजह भी है कि इसे तीर्थों का राजा कहा जाता है। तीर्थराज मतलब प्रयागराज। आइए मैं आपको संगम का महत्व बताता हूँ। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों का आधिपति माना गया है। इसी के साथ हम भी पहुंच गए हैं त्रिवेणी संगम प्रयागराज, और हमको पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। शाम को हम पहुंचे हैं तो आप देख सकते हैं शाम को कितना प्यारा लगता है। यहाँ पर हम हमारी कार घाट के साइड में ही पार्क कर देते हैं और फिर कपड़े चेंज करके निकल जाते हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के बाद मैं जल अर्पित कर पूजा करता हूँ, और मेरे दोस्त लोग मेरी पूजा में बाधा डाल रहे थे, उसी वजह से मैं गहरे पानी में जाकर पूजा करता हूँ। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञवेदी भी कहा गया है, और पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि प्रयागराज किस वजह से सबसे अधिक फेमस है। प्रयागराज त्रिवेणी संगम और यहाँ के घाटों की वजह से फेमस है, और यहाँ पर एक चमत्कारी हनुमान जी का मंदिर है। मैं यहाँ के बाद वहाँ जाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद अब हम जा रहे हैं बड़े हनुमान मंदिर। बड़े हनुमान मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं आपको प्रयागराज के कुंभ महाकुंभ मेले के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो अभी तक सबसे बड़ा कुंभ महाकुंभ मेला हुआ है वो प्रयागराज में ही हुआ है, और पूरी पृथ्वी पर कुंभ मेले के आयोजन के लिए सिर्फ 4 जगह ही चुनी गई है, जिनमें से पहला प्रयागराज है, दूसरा हरिद्वार, तीसरा उज्जैन और चौथा नासिक है। अब मैं आपको कुंभ मेले और महाकुंभ मेले में क्या अंतर है वो बताता हूँ। कुंभ मेले के कई प्रकार होते हैं, जिनमें से महाकुंभ मेले का आयोजन हर 144 साल में होता है, जबकि पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में होता है। महाकुंभ मेले को अन्य कुंभ मेलों से ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक 12 का गुण 12 से करने पर 144 आता है। इसका मतलब ये है कि जब 12 पूर्ण कुंभ मेले हो जाते हैं उसके बाद एक महाकुंभ मेला आता है, इसलिए महाकुंभ मेले की मान्यता ज्यादा है। कुंभ मेले का आयोजन सूर्य और बृहस्पति ग्रहों और राशियों की स्थिति पर निर्भर करता है। कुंभ मेले का आयोजन करने के पीछे की मान्यता यह है कि समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी पर गिरी थी। अगला महाकुंभ मेला साल 2025 में लगेगा। इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2025 को होगी, और यह 26 फरवरी 2025 को खत्म होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जो अपना आने वाला साल है 2025, उसमें महाकुंभ मेला लगेगा, तो आप वहाँ जाना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम पहुँच गए बड़े हनुमान मंदिर। यह मंदिर त्रिवेणी संगम से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, आप कभी भी ऑटो से यहाँ पहुँच सकते हैं। हम हमारी कार पार्किंग में लगाकर प्रसाद खरीदकर पहुँच जाते हैं मंदिर के द्वार पर। आइए अब मैं आपको बड़े हनुमान मंदिर के बारे में कुछ विशेषताएं बताता हूँ। लेटे हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर बड़े हनुमान मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर में एक भूमिगत गड्ढा है, जिसमें हनुमान जी की एक विशाल लेटी हुई मूर्ति है, जो जमीन से 6 से 7 फीट नीचे है। पूरी दुनिया में मात्र 3 से 4 ऐसे मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति आपको लेटी हुई मिलेगी। यहाँ
यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वे यहाँ संगम के तट पर लेट गए। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी को गदा अर्पित करता है उसे राहु, केतु और शनि देव परेशान नहीं करते हैं। इसके अलावा गदा अर्पित करने वाले को सभी संकटों से हनुमान जी बचा लेते हैं और उसके रास्ते में आने वाले संकटों को अपने इस शस्त्र से दूर कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही गदा अर्पित करें हनुमान जी को, आप हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाकर हनुमान जी को गदा अर्पित कर सकते हैं। जब आप प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर आएंगे तब आप यहाँ पर राम जानकी मंदिर जाना मत भूलिएगा। ये यही है जो मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते से ही आपको राम जानकी मंदिर दिख जाएगा। ये मंदिर बहुत प्राचीन, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ आप दर्शन करेंगे ना तो मूर्ति को देखते ही रह जाएंगे। आइए मैं आपको कराता हूँ भगवान राम और जानकी मैया के दर्शन। आप वीडियो में देख सकते हैं भगवान की कितनी खूबसूरत मूर्ति है। मूर्ति से नजर हटाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ पर राम भगवान, सीता मैया की दर्शन करने के बाद और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जिन्हें बड़े हनुमान जी कहा जाता है। कई लोग प्रयागराज संगम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, जो कि है बड़े हनुमान मंदिर। और ये मंदिर संगम से ज्यादा दूर भी नहीं है। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता दिया है कि ये मंदिर संगम से, प्रयागराज संगम से इस मंदिर का जो डिस्टेंस है वो 3 से 3.5 किलोमीटर ही है सिर्फ। हम जब यहाँ आए थे तो देखा हमने कि लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए बहुत लंबी लाइन है। तो हमने क्या किया, जो एग्जिट गेट है ना, वहाँ से हमने एंट्री ले ली थी और हमें लाइन में लगना नहीं पड़ा। और आप देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से जाके हनुमान जी के दर्शन करें। आइए आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। बोलो बजरंगबली की जय। अगर आप लोग भी प्रयागराज आने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन में आपका प्रयागराज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल जाते हैं मंदिर से काशी जाने के लिए। अगर आप लोग भी काशी जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरा नेक्स्ट जो नेपाल व्लॉग देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें काशी से रिलेटेड मैं A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। काशी में क्या बेस्ट टाइम रहेगी दर्शन का, होटल, धर्मशाला, घाट, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मैं दूंगा, तो आप वो पार्ट देखना मत भूलिएगा। और उस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि काशी विश्वनाथ के फ्री VIP दर्शन आप कैसे करेंगे। आपको काशी से रिलेटेड सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ एक पार्ट में मिल जाएगी और वो छोटा सा पार्ट रहेगा, उसे देखना नहीं भूलिएगा। आई होप ये व्लॉग आपके लिए यूजफुल रहेगा। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।